हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का वीडियो है छात्र शब्द पर रूप। छात्र जो है अकारांत है क्योंकि छात्र में त्रा में आ छुपा हुआ है, इसलिए ये अकारांत पुल्लिंग है। अच्छा, वही बात है, रूप वही है, छात्रा, छात्र, छात्रा बालक के रूप के हिसाब से है। लेकिन क्या होता है बच्चों, ये कहना तो आसान होता है कि ये छात्र के बालक के हिसाब से है, इसके हिसाब से। लेकिन हम पढ़ने वाले बच्चे अब इतने ज्यादा परिपक्व नहीं होते हैं कि बना के लिख लें। तो हमारा आपको यही सुझाव होगा कि जिस भी रूप को आप याद करना चाहें, उनको याद, भले ही वो समान हो, छात्र के रूप समान हो, बालक के रूप समान हो, लेकिन एक बार याद करके लिख जरूर लेना, तो आपको याद जल्दी हो जाएगा, क्योंकि समान जो रूप होते हैं ना, तो याद करने में सुविधा होती है। ठीक है, तो ये छात्र के रूप है। तो प्रथमा में है छात्रा, द्वितीय है छात्रौ छात्रा, द्वितीय का है छात्रम छात्रौ छात्रान, तृतीय है छात्रेण छात्राभ्याम छात्रहि, और चतुर्थी है छात्राय छात्राभ्याम छात्रेभ्यः। पंचमी है छात्रात् छात्राभ्याम छात्रेभ्यः। षष्ठी है छात्रस्य छात्रयो छात्राणाम, और सप्तमी है छात्रे छात्रयो छात्रेषु, हे छात्र हे छात्रो हे छात्रा। ठीक है बच्चों, तो लेकिन आपको बालक के रूप के हिसाब से है, लेकिन फिर भी त्रा का शब्द तो यूज नहीं हुआ, बालकः बालकौ बालकः, बालकम बालकौ बालकान। ठीक है, तो इसमें जो शब्द है वो ओरिजिनल शब्द है छात्र है। अब इसमें हमने कारक चिन्हों का प्रयोग इसलिए किया हुआ है कि ताकि आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय इन चिन्हों के माध्यम से आप बिल्कुल सटीक प्रयोग करेंगे। जैसे एक छात्र ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है, तो एक छात्र ने, तो छात्रा, दो छात्रों ने, तो छात्रों, बहुत सारे छात्रों में, तो एक वचन का ने, सब जब ने चिन्ह आए वाक्य में, तब आपको प्रथमा का प्रयोग करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट एक है, दो है या बहुवचन। अब द्वितीय का चिन्ह क्या है, को, छात्रों को। जब इस तरह का वाक्य हिंदी में आए, तब आपको हम द्वितीय विभक्ति का आपको वचन यूज करना पड़ेगा। अगर एक छात्र को है तो छात्रम, दो छात्रों को है छात्रों, और बहुत सारे छात्रों को है तो छात्रान। अब तृतीया का चिन्ह क्या है, से, तो छात्रों से, एक छात्र से, दो छात्रों से, और बहुत सारे छात्रों से। अगर ऐसा हिंदी वाक्य आए, तो आपको तृतीय विभक्ति के रूप का प्रयोग करना पड़ेगा। अब चतुर्थी का चिन्ह क्या है, को और के लिए, छात्रों के लिए, छात्र, एक छात्र के लिए, बहुत सारे छात्रों के लिए, और दो छात्रों के लिए। इस तरह का वाक्य अगर हिंदी में आए, तब आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। अब पंचमी विभक्ति का जो कारक चिन्ह है, उसमें से और अलग होने के अर्थ में, छात्रों से, इस तरह का हिंदी वाक्य, एक छात्र से, दो छात्रों से, और बहुत सारे छात्रों से, तो आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। छात्रों से किताब गिर गई, एक छात्र से किताब गिर गई माने अलग हो गई, छात्र से किताब अलग हो गई। तब इस तरह के वाक्य में भी आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि पंचमी का जो कारक चिन्ह है, उसका जो कारक चिन्ह है, से और अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति प्रयोग की जाती है। पंचमी विभक्ति प्रयोग की जाएगी, बस आपको ये देखना है कि जो करता है वो एक है, दो है, या बहुत सारे हैं। ठीक है, फिर है षष्ठी का चिन्ह, काकी के, नानी ने, काकी की, सॉरी, काकी की, छात्र का। जब इस तरह का छात्र का ऐसा हिंदी वाक्य आए, तो आपको षष्ठी का प्रयोग करना पड़ेगा। दो छात्रों का, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा षष्ठी का। और बहुत सारे छात्रों का ऐसा हिंदी जो हिंदी का जो वाक्य होगा, तो आपको षष्ठी विभक्ति का बहुवचन योग करना पड़ेगा। अब मैं पेपर, इसका जब अगर हिंदी वाक्य है, छात्रों पर, ठीक है, छात्रों में, तो एक छात्र में, बहुत, दो छात्रों में, बहुत सारे छात्रों में, या छात्र पर, छात्रों पर, दो छात्रों पर, या बहुत सारे छात्रों पर। इस तरह का कोई हिंदी वाक्य आए, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि चिन्ह क्या है। चिन्हों को देख लेना हमेशा, और आपको चिन्ह ये याद होंगे, तो आप विभक्ति का प्रयोग आराम से कर लेंगे। तो हमारा मकसद बच्चों वही है, बार बार कारक चिन्हों का हर रूप में बताने का, ताकि आपको बहुत अच्छे, एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, कितनी बार नहीं होगा, हम बार बार लिखेंगे, तो एक दिन आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। चिन्ह आपको याद हो जाएंगे, और चिन्ह के अकॉर्डिंग आपको वचन का भी प्रयोग करना आ जाएगा। तो अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज बच्चों, जरूर से जरूर आप लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।